Hello students, in this video we learn about utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility. What is utility? Utility is power of commodity to satisfy human wants. अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं और आप क्या कॉफ़ी के लिए 5 रुपये पे करके कॉफ़ी पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? क्योंकि कॉफ़ी पीने से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उस कमोडिटी की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? हम कोई भी कमोडिटी यदि कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उस कमोडिटी की यूटिलिटी है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, नर्सरी केजी से लेके थर्ड तक आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं और पेन की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। तो 1 2 3 थर्ड क्लास तक पढ़ने वाला बच्चा जो है वो पेन नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मतलब हम उस चीज़ के लिए पे करते हैं जिस चीज़ की हमारे पास कोई यूटिलिटी होती है। मतलब वी पे फॉर यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द कमोडिटी। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से यदि हमें यूटिलिटी मिलती है तभी हम उसके लिए पे करते हैं। अब ये एक अलग बात है कि वो यूटिलिटी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जांपल्स, जो ड्रग्स लेते हैं वो सोसाइटी के लिए और कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पे करते हैं क्योंकि दे डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इट, दो इट इज़ हार्मफुल फॉर देयर बॉडी, देयर फैमिली। तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उस चीज़ की या उस कमोडिटी की यूटिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट कम टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? फिर अगेन अपन एक एग्जांपल लें कि जैसे आप चाय पीते हैं, आपने पहले कप चाय पी तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। उसके जस्ट बाद यदि मैं आपको दोबारा से दूसरी चाय दे दूँ तो ऑब्वियसली आप जो सेकंड चाय पियेंगे उससे आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको पहली वाली चाय से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद यदि आप तीसरी चाय पियेंगे तो आपको और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपको चाय पीने से या उसको कंज्यूम करने से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम जैसे जैसे कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उसकी हर अगले यूनिट की जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो कम मिलती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल, अभी अपन ने जैसे चाय का लिया, चाय पहले कप चाय आपने पी, मान लीजिए आप उसको उससे 10 यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी एक कप चाय की कितनी हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई और टोटल यूटिलिटी 10 हो गई। दूसरी कप चाय आपने पी, मान लीजिए उससे आपको 8 यूटिलिटी मिली, है ना? तो पहले कप चाय से आपको 10 यूटिलिटी मिली थी, दूसरी कप चाय से आपको 8 यूटिलिटी मिली। मतलब जो यूटिलिटी आप नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मिल रही है वो प्रीवियस यूनिट से कम है। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब दो चाय कंज्यूम करने पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? पहली चाय से 10 यूनिट यूटिलिटी मिली, दूसरी चाय से आपको 8 यूनिट यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी 18। तीसरी चाय पीने से यदि मान लीजिए आपको 5 यूनिट की
यूटिलिटी मिलती है। तो आपके 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, 3 कप चाय पीने के बाद 3 कप चाय की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 + 8 + 5 कितना? 23। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 23। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी काय के बराबर होती है? मार्जिनल यूटिलिटी को अपन टोटल करते जाएं, सम करते जाएं, तो वो क्या हो जाती है? टोटल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा या समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पहली यूनिट से आपको m1 यदि मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, दूसरी यूनिट से m2 मिलती है, तीसरी यूनिट से m3 मिलती है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी हो जाएगी m1 + m2 + m3 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में अपन ने एक चीज़ और देखी कि हर नेक्स्ट यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमको पहले वाली प्रीवियस यूनिट से कम यूटिलिटी मिलती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब घटना, मतलब the marginal utility derived from consumption of successive unit of same commodity goes on decreasing। मतलब यदि किसी कमोडिटी को हम एक के बाद एक कंज्यूम करते जाते हैं तो हर अगली यूनिट से, नेक्स्ट यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो पहले वाली यूनिट से कम मिलती है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखा आपने क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यदि अपने को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो nth यूनिट की, तो अभी अपन ने देखा कि टोटल यूटिलिटी काय के बराबर थी? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। मार्जिनल यूटिलिटी काय के बराबर हुई? टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। इसको एक एग्जांपल से देखें। जैसे आपको चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की, तो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की काय के बराबर होगी? टोटल यूटिलिटी सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट। मतलब 3 यूनिट की कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से अपन 2 यूनिट को कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अब अजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी की स्टडी करते हैं तो हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके रखते हैं। पहली अजम्पशन कि द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर होमोजेनियस। पहले क्या है? पहली जो अजम्पशन है कि जो कंज्यूम हम यूनिट कर रहे हैं वो होमोजेनियस है, मतलब एक जैसी है। अब इसको एक एग्जांपल से देखें कि यदि यूनिट्स एक जैसी नहीं है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है अप्लाई नहीं हो। फॉर एग्जांपल, there are 2 shops A and B. The quality of tea provided by
शॉप ए इज़ लेस कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ टी प्रोवाइडेड बाय शॉप बी। अब यदि पहले चाय आपने ए शॉप से पी है, उसके बाद दूसरी चाय आप यदि बी शॉप से पियोगे, तो ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली यूनिट से जो यूटिलिटी मिली है दूसरी यूनिट से उससे कम मिले, क्योंकि ऑब्वियसली पहले वाली जो चाय थी उसकी क्वालिटी कंपेयर टू सेकंड यूनिट की, सेकंड जो चाय है उससे कंपेरेटिवली कम है। तो हो सकता है आपको दूसरी जो चाय है उससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिले। तो पहली अजम्पशन ये है, जब हम मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टडी करते हैं तो पहली अजम्पशन ये है कि जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो सेम या होमोजेनस होती हैं। सेकंड यूनिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, मतलब कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड जो अजम्पशन है कि द now look at this table. In this table number of apples 1, marginal utility 40, total utility 40। सेकंड, एप्पल पे मार्जिनल यूटिलिटी 30 और टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी 70। थर्ड पे मार्जिनल यूटिलिटी 20, टोटल यूटिलिटी हो गई 90। इस तरह से हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होती जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक समय अब ऐसा आएगा